मैजिकल बफेलो। विराजपुर नाम के एक गांव में राजेश रमेश नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। राजेश दिल का बहुत अच्छा था, मगर रमेश बहुत बड़ा कंजूस आदमी था। वो हरदम अपने पैसे निकाले बिना राजेश से पूरे पैसे खर्च करवाता था। उससे ही पिज्जा, बर्गर, नूडल्स खरीदवा कर खाता था। एक बार रमेश बर्गर खाते हुए राजेश से, भाई कुछ भी हो, तुम्हारा जैसा दोस्त मिलना मेरे पिछले जन्मों का पुण्य है। एक और जन्म मिले तो कुछ भी करके तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा, कहा। राजेश तब, भाई इस जन्म में मुझे कंगाल बना रहे हो, वो बस नहीं है क्या? वैसे भी चाहे कुछ भी कर ले, अगले जन्म में मनुष्य जन्म मिलना बहुत मुश्किल है बोलते हैं, कहा। रमेश तब, इतना खिला रहे हो ना, तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए मनुष्य जन्म ही क्यों, जानवर के जैसे पैदा होकर तो भी तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा, कहा। थोड़े दिन बीते। जंक फूड बहुत खाने के वजह से रमेश बहुत मोटा हुआ और बाद में मर गया। ये बात पता चल के राजेश बहुत दुखी हुआ। थोड़े दिनों के बाद राजेश गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के पास से गुजर रहा था। तभी उसे उस पेड़ की आवाज सुनाई दी। राजेश से वो पेड़, भाई मैं हूँ रमेश, मैं इस पेड़ में आ गया हूँ। मैं ऊब गया हूँ यार, इस पेड़ को काटकर कोई खिलौना बनाओ, तब मैं किसी जानवर के जैसे बदल जाऊंगा, कहा। राजेश तब, क्या तुम सच में रमेश हो? पेड़ के जैसे बदल गए? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कहा। पेड़ तब, भाई यकीन होने के लिए तुम्हें मुझे एक अद्भुत खिलौने के जैसे बनाना होगा, तभी तुम्हें मेरे चमत्कार के बारे में पता चलेगा, कहा। तब राजेश थोड़े लोगों के मदद से उस पेड़ को कटवाया। बाद में उस पेड़ की लकड़ी से एक सुंदर भैंस की मूर्ति बनाया। बस अचानक से वो भैंस की मूर्ति एक असली भैंस के जैसे बदल गई। राजेश से वो भैंस, अरे यार, मुझे एक अच्छा शेर या बाघ बनाए बगैर ऐसे भैंस के जैसे क्यों बनाए, कहा। राजेश तब, तुम जब इंसान थे तभी किसी को छोड़े बिना खा जाते थे। अगर तुम्हें मैं शेर बनाया होता तो तुम मुझे अभी के अभी निगल जाते थे। इसलिए तुम पर शक होकर गाय का खिलौना बनाने के लिए सोचा, मगर क्या करूं, नकाशी करते करते वो खिलौना भैंस बन गया, कहा। भैंस तब, ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। इतने दिन उस पेड़ को डालने वाले पानी को पीते पीते मैं मर गया हूँ। पहले मुझे 4 बर्गर्स, नूडल्स और हर किस्म के फूड आइटम्स लाकर दो यार, प्लीज यार, कहा। तो राजेश को उस पे दया आई और वो उस भैंस को तरह तरह के फूड आइटम्स ला कर दिया। उन्हें वो भैंस खुशी से खा गई। बाद में वो उस भैंस को घर ले गया। अपने परिवार को वो एक चमत्कारी भैंस है बताकर रमेश के बारे में सब कुछ बताया। ये सुनकर राजेश की पत्नी नीतू, ओ जी, सच में रमेश भैया को आपसे बहुत लगाव है, इसलिए भैंस बनकर आपका एहसान चुका रहे हैं, बोली। घर वाले भी बहुत खुश हुए। बाद में घर वाले सब उस भैंस को बहुत प्यार से देखभाल करते हुए उसे आए दिन तरह तरह के व्यंजन खिलाने लगे। ऐसे बहुत दिन खिलाने के बाद भी वो भैंस दूध दिए बिना दिन ब दिन बहुत सारा खाना खाते हुए मोटी हो गई। ये देखकर एक बार नीतू राजेश से, ओ जी, ये क्या, ये चमत्कारी भैंस है सोचे थे, ये बहुत खा रही है मगर एक बूंद दूध भी नहीं दे रही है, बोली। राजेश तब, मुझे भी वही लग रहा है, मगर मैं क्या करूं, इसे खिलाने के लिए मैं दादाजी को भी ठीक से खाना नहीं दे पा रहा हूं, कहकर दोनों मिलकर उस भैंस के पास जाकर बात क्या है पूछे तो वो भैंस, पता नहीं भाई, मैं क्या जानूं, और 6 महीने खाने के बाद ही मेरे पेट में सोना पैसे तैयार होंगे लगता है, बोली। इतने में राजेश के दादाजी पटवारी वहाँ पर आकर, क्यों रे मनूस भैंस, हमसे ही झूठ बोलोगी? वैसे इससे बात करना बेकार है, कहकर बगल में मौजूद एक छड़ी को लेकर उस भैंस को खूब मारना शुरू किया। बस तभी उस भैंस के मुंह में से पैसे, सोना गिरने लगे। ये देखकर राजेश का परिवार दंग हो गया। पटवारी से राजेश, दादाजी इस भैंस को मारे तो पैसे मिलेंगे कहकर आपको कैसे पता चला, पूछा। दादाजी, परसों रात के समय बाहर आया था ना, तब ये चोर भैंस कोई नहीं है सोचकर अपने आप से बात कर रही थी। मैंने तभी सुन लिया था, इसका एक ही इलाज है, इसे पेट भर के खिलाओ, 2 घंटे के बाद उल्टी करे जितना मारो, कहा।
बस ये सुनकर परिवार वाले बहुत खुश हुए। बाद में वो उस भैंस को पेट भर के खिलाते थे और थोड़ी देर के बाद उल्टी करने के लिए खूब मारते थे। ये देखकर भैंस अपने मन में, बाप रे, ये राजेश तो अच्छा है मगर इसके परिवार वाले बहुत बड़े साइको हैं। ये बुढ़ा तो बड़ा मेंटल है, घंटा होते ही मार रहा है। कुछ भी करके यहाँ से बच के निकलना होगा, सोचकर अच्छा मौका देखकर उस घर में से भाग गई। मैजिकल बफेलो जाने के वजह से परिवार वाले बहुत दुखी हुए।